हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल अद्दा 127। सो आज मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी लेके आई हूँ। देखिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वैकेंसी जारी की गई। ये है ऑफिस ऑफ प्री चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CA तमिलनाडु पौंडीचेरी चेन्नई से। ठीक है, जो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट है, ये कैंटीन अटेंडेंट्स के लिए, किसके लिए? कैंटीन अटेंडेंट्स के लिए है, यह 2024। तो अब हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से इस फॉर्म के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा अच्छे से ध्यान से देखना। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट में मुझे बताना। और ये जो पूरा PDF है, ये मैं टेलीग्राम के चैनल में, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अदर 127, वो उसमें मैं ये सेंड कर दूँगी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना इस वीडियो के एंड पे। ठीक है, और प्लीज़ जिसने चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करे। वीडियो जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करना, और पूरा डिटेल में देखना बिना स्किप किए। सो लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द पोस्ट कैंटीन अटेंडेंट। ठीक है, कैंटीन अटेंडेंट की है ये। ठीक है, और ये जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। तो यहाँ पे 25 वैकेंसी है, यानी 25 टोटल वैकेंसी है। UR की है 13, OBC की है 6, EVS की है 2, SC की है 3, ST की है 1 एंड इंक्लूड्स 1 PVBD की वैकेंसी। ठीक है, इंक्लूड्स 1 इनकी भी वैकेंसी है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कैंडिडेट्स विथ 40% और मोर डिसेबिलिटी इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी रिक्रूटेड अंडर PVBD कैटेगरी। ठीक है, तो ये ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, ये जितने भी जो है वो 40%, मतलब उनका जो डिसेबिलिटी है वो 40% होनी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट्स विथ 40% डिसेबिलिटी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पे स्केल की। तो पे स्केल है हमारी 18,000 से 56,000। ठीक है, और ये 7 ग्रेड पे स्केल है। ठीक है, अब बात करते हैं हु कैन अप्लाई। तो ऑल इंडियन सिटीजन्स, यानी जितने भी भारतीय नागरिक हैं, पुरुष और महिला यानी फीमेल और मेल, वो दोनों फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 10th स्टैंडर्ड, यानी आपको 10th पास आउट होना चाहिए, यानी आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स है, और रिलैक्सेशन एज लिमिट मिला है 40 ईयर्स का, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। ठीक है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, उनको 40 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेट फॉर सबमिशन की। ठीक है, तो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 22 सितंबर लास्ट डेट है। तो उससे पहले आप ये फॉर्म फिल कर लेना, अगर जिसने ये फॉर्म फिल नहीं किया, और जिसको बहुत मतलब मन से इच्छा होती है कि आयकर विभाग में जाए, इनकम टैक्स में, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो फॉर्म को फिल कर लेना। ठीक है, लास्ट डेट है 22 सितंबर 2024। और जो एक जो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, मतलब फॉर्म तो बहुत लोग भरेंगे, बट उसके बाद भी ना शॉर्ट लिस्टेड होंगे, वो लोग रिटन एग्ज़ाम फिल करेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा दूँगी कि कौन कौन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे और उन्हीं का रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनका रिटन एग्जामिनेशन 1/10/2024 यानी 1/10/2024 को होगा। ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉल टिकट्स फॉर डाउनलोडिंग, हॉल टिकट्स डाउनलोडिंग होगा 1/10 से 5/10/2024। ठीक है, जो प्लेस और डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है वो होगा चेन्नई को 6/10/2024 को। ठीक है, प्लेस होगा चेन्नई, और डेट टाइमिंग होगी 6/10/2024। ठीक है, अब मैं आपको आगे डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ कि क्या है। तो हु कैन अप्लाई? ऑल इंडियन सिटीजन, ये आपको पता है 18-25 ईयर्स ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, नॉट लेटर देन 2006 वाले। ठीक है, आपको यहाँ पे दिए 23/09/99 से नॉट लेटर देन 22/09/2006। ठीक है, और ये ग्रुप C की पोस्ट है, और लास्ट डेट है 22/9/2024। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन है SC/ST का है 5 ईयर्स, OBC का है 3 ईयर्स, PVBD का है 10 ईयर्स, और एक्स सर्विसमैन का है 3 ईयर्स, और
सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ का होगा अप टू 40 years ऑफ एज. ओके. एंड नोट, एज रिलेक्शन इज नॉट एडमिसिबल टू सन, डॉटर्स एंड डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन. ठीक है, ये नोट आप अच्छे से देख लेना. ओके. सो नेक्स्ट है, वेट, सो नेक्स्ट है एप्लीकेशन फीस. ठीक है, सबसे अच्छी बात है इसमें, देयर इज़ अ नो एप्लीकेशन फीस फॉर एनी कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स. मतलब यू आर SC OBC ST PWD, फीमेल मेल, कोई भी ट्रांसजेंडर, कोई भी एनी वन, किसी के लिए भी कोई फीस नहीं है. सो ये सबसे अच्छी बात है कि देयर इज़ अ नो एप्लीकेशन फीस. ठीक है. हाउ टू अप्लाई, तो ये अप्लाई है, इस लिंक में आपको अप्लाई करना है. ठीक है, यही https://tn इनकम टैक्स गवर्नमेंट, इनसे आपको ये अप्लाई करना है. ये फॉर्म मैं आपको, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी हमारे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगी. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जितनी भी गवर्नमेंट ID में से कोई भी, अगर मतलब ये ID में से कोई भी ID आपके पास नहीं होगी, मतलब इसमें से अगर एक भी ID आपके पास है, तो आप तभी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. अगर कोई भी ID नहीं है आपके पास, आपने कोई भी ID नहीं बनाई है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी नहीं है आपके पास, जो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बाय से इशूड है, वो कोई सी भी ID आपके पास नहीं है, तो यू विल बी रिजेक्टेड. अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. तो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, आपके पास वोटर ID या पैन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ID होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. अदरवाइज देयर इज़ नो बेनिफिट्स टू अप्लाई दिस फॉर्म. ओके, अब मैं डिटेल में आपको बताती हूँ. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, तो 10th चाहिए, EVS OBC ST के कास्ट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए. एज रिलेक्शन अगर आपको मिल रहा है तो उसका आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्प्लॉय हो तो आप उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा. और PVBD का भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा. ठीक है. और फिर है 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ विथ फुल नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ, ये भी होना चाहिए. बट हाँ, एक चीज़, 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए. जैसे लाइक बहुत लोग 1 साल 2 साल तक पड़ी रहती, तो आप वो फ़ोटोज़ लगा देते तो वो फ़ोटोज़ नहीं चलेगी. गॉट इट. नेक्स्ट, मैंने आपको ये आधार कार्ड, ये वाला तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके पास इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी ID आपके पास एक होनी चाहिए. ठीक है. और लास्ट डेट एप्लीकेशन आपका 22/9/2024 है. 22 सितंबर ही आपकी लास्ट डेट है. अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताती हूँ कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा. ठीक है, मतलब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा. तो ये होगा, इट इज़ अ 2 स्टेज प्रोसेस. आपका ये 2 स्टेज पे प्रोसेस होगा. ठीक है. तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है मतलब शॉर्ट लिस्टेड का. जैसे अगर 10,000 लोगों ने भेजा तो उसमें से 500 जो लोग होंगे वो सेलेक्ट होंगे. ठीक है. दूसरा मतलब 2 प्रोसेस होगा, और जो दूसरा प्रोसेस होगा वो होगा रिटन एग्ज़ाम. तो अब मैं आपको स्टेज 1 यानी जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स है उसका मैं आपको प्रोसेस 1 बताती हूँ. तो 500 कैंडिडेट्स, 20 एलिजिबल एप्लीकेशन अगेंस्ट ईच वैकेंसी एंड ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्टेड. ठीक है. 500 कैंडिडेट्स जो होंगे वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे. ठीक है. 500 जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होंगे. मतलब जैसे 10,000 में से 500 लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे. फिर 20 एलिजिबल होंगे, मतलब हर पोस्ट के लिए, मतलब हर कैटेगरी में जो जो पोस्ट आई है, लाइक UR में 20 पोस्ट है तो उसमें हर पोस्ट के लिए 20 ही लोग एलिजिबल होंगे उन 500 कैंडिडेट में, पहले शॉर्ट लिस्टेड होंगे. और हर पोस्ट के लिए 20 लोग होंगे. मतलब SC के लिए अगर एक ही फॉर्म है तो उसके लिए 20 लोग होंगे, वो एक पोस्ट को भरने के लिए 20 लोग होंगे. ठीक है. तो 20 एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी ईच कैटेगरी. ठीक है. लिखा है यहाँ पे 20 एलिजिबल एप्लीकेंट्स अगेंस्ट ईच वैकेंसी एंड ईच कैटेगरी. गॉट इट. 10th आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. ठीक है. ठीक है. और हाँ, जो एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होंगे रिसीव बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th स्टैंडर्ड. अगर हाँ, जो आपके 10th में टोटल मार्क्स होंगे जिनके सबसे ज़्यादा होंगे, मतलब परसेंटेज ज़्यादा होंगे, वही
एलिजिबल होंगे, लाइक अ मेरिट लिस्ट टाइप की ही शॉर्ट लिस्ट होगी, ठीक है। मतलब ये आपके सब्जेक्ट में जो मार्क्स है, परसेंटेज है, उनके बेस में ये आपको शॉर्ट लिस्टेड होंगे और उसी के बेस में आपको जॉब मिलेगी। फिर उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप ब्रेकर होगा ओल्डर कैंडिडेट इन एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड टाइप ब्रेकर होगा कैंडिडेट विद मोर परसेंट ऑफ मार्क्स इन साइंस इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और थर्ड टाइप ब्रेकर होगा कैंडिडेट विद मोर परसेंट ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और फोर्थ टाइप होगा ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ठीक है। गॉट इट। सेकंड जो प्रोसेस होगा, जो ये सारे एलिजिबल होंगे उनमें से जो निकलेगा, फिर उसके बाद होगा उनका रिटन एग्जामिनेशन। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 2 हार्ड ड्यूरेशन का होगा, उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज, ठीक है। ये सारा डिटेल आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं पीडीएफ उधर डाल दूँगी, ठीक है। जो अब बताती हूँ मैं सब्जेक्ट, तो सेक्शन होगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन का, जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन का, जनरल इंग्लिश होगा 25 क्वेश्चन का, ठीक है, 100 का। और ठीक है, 3 marks will be awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted for each incorrect answer। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपको 1 मार्क कट जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग कितनी की है, 1 मार्क्स की, ठीक है। नोट, एक चीज़ और, नो ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी पेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर अटेंडिंग द रिटन एग्जामिनेशन। मतलब आपको अपनी खर्ची में जाना है, आपको कोई भी क्या बोलते हैं पैसे नहीं मिलेंगे आपको, कोई भी मतलब आपका कोई रहने वहने का वो कुछ भी इंतज़ाम नहीं करेंगे जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे जो रिटन एग्ज़ाम देंगे। आपको अपने खर्चे पे एग्ज़ाम देना है, ये नोट है, ठीक है। और ये सब ना थोड़ा डिटेल में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या आएगा तो ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, रिटन एग्जामिनेशन डेट टाइम एंड वेन्यू मैं आपको बता देती हूँ। डेट होगा 6/10/2024 का आपका पेपर होगा, टाइम टू 11 AM to 1 PM होगा, एक ही टाइम होगा। प्लेस होगा आपका चेन्नई और एग्जामिनेशन वेन्यू होगा आपके हॉल टिकट में मेंशन होगा, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और बाकी डिटेल इस आप खुद देख लेना, ठीक है। फाइनल रिजल्ट सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ये फॉर्म सारा अच्छे से देख के भर लेना, ठीक है। और ये जितना भी फॉर्म है इसको अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो टेलीग्राम चैनल पे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। थैंक यू।